नमस्कार, मैं तुम्हारा भूमि से रोहित शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नमस्कार। नरेंद्र मोदी रूस गए हैं। मैं समझता हूँ यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार उनकी रही है और भारत में जिस तरह से यूक्रेन के समर्थन में भाजपा का अभियान चलता रहा है या ऐसे संघियों का अभियान चलता रहा है यूक्रेन के समर्थन में या फिर इजराइल के समर्थन में, मैं समझता हूँ कि ये का तमाचा लगाया है नरेंद्र मोदी खुद अपने अंधभक्तों पर, अपने ही लोगों पर। बहरहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी आज कल गए हैं रूस, तो क्या मामला है हम सब जानेंगे अपने अतिथि से, सुब्रतो जी से। सुब्रतो जी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमारी भूमि में। नमस्कार आपको। नमस्कार। सुब्रतो जी, आखिर जिस यूक्रेन के साथ लोग या संघ के लोग कस्में खाते थे, अचानक क्या हो गया ऐसा जो कि रूस नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं रूस पुतिन से मिलने? देखो, भाजपा संघ के लोग अनपढ़, मूर्ख, जाहिल, लंठों का एक समूह है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे देश की विदेश नीति पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना। ये तो वो लोग हैं जो कि 62 के चाइना वार में कहे थे कि हम तो लाठी लेके चाइना बॉर्डर पर जाके खड़े होने के लिए राजी है ना। ये इस दर्जे के, अव्वल दर्जे के मूर्ख है। ये इसराइल के साथ भी खड़ा रहेंगे, ये यूक्रेन के साथ भी खड़ा रहेंगे, लेकिन मोदी जी जो भी हो, उन देश चलाने की जिम्मेदारी उनके माथे पर है, तो विदेश नीति का भी उनको ख्याल करना पड़ेगा, है ना। इसी लिहाज से वो रूस गए। लेकिन क्या है कि ऐसी यात्राएं जो है पहले से तय रहती है। ये कोई रातों रात तय नहीं होती कि मोदी जी कल आ जाइए, हम लोग ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे, ऐसी बात तो होती नहीं है। दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो उसके पीछे एक सुनिश्चित परिकल्पना होती है। उसके पीछे हजारों तरह की तैयारियां होती है। तो पुतिन ने मोदी को इनवाइट किया था। वो एनुअल समिट होता है इंडिया और रशिया के बीच में, जो कई सालों से यूक्रेन युद्ध के चलते बोलो या भारत की अंदरूनी राजनीति के चलते बोलो, वो समिट नहीं हो रहा था। वो समिट रेज्यूम हुआ। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि एनडीए 2 में या सो कॉल्ड मोदी 3.0, 3 हटा दो, है तो 0 ही, तो उसमें हमारी चाल चलन में, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया है। हम पहले भी विदेश भ्रमण करते रहे हैं, आज भी करते रहे हैं, है ना। हालांकि ये यात्रा जो है ये एक बॉम्बशेल है मोदी के पॉलिटिकल करियर पर, इसलिए कि पुतिन ने उसको अच्छी जगह दिखा दी है। एक तरफ पुतिन मोदी का स्वागत कर रहे हैं जो यूक्रेन समर्थक हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन पर वो ये कर रहे हैं, बमबारी करके वहां पर बच्चों के हॉस्पिटल को उड़ा रहे हैं। ये तो किसी राष्ट्राध्यक्ष का अपमान है। ये हमला तो पुतिन मोदी के लौटने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन उसके रहते हुए अगर किया जा रहा है, इसका मतलब किस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जूते मारे जाते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण पुतिन ने सेट कर दिया। आखिर अच्छा, मोदी इंडिया है क्या रशिया वगैरह के सामने? कुछ तो है नहीं। पिछला एक तो थर्ड क्लास, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो इकोनॉमिकली 115 नंबर पर खड़ा है। तो ये सब को तो कोई पूछता है नहीं। ये अपना एक अमेरिकन राष्ट्रपति के जैसा हवाई जहाज खरीद के इधर उधर उड़ रहा है और अपनी फजीयत करवा रहा है, और तो कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुब्रतो जी, ये जो गए हैं वहां पर रूस, तो आप देखे भी होंगे आज से जब चुनाव शुरू हुआ था भारत में या उसके पहले से ही एक बहुत बड़ा एड चलता रहा है या बाद में अफवाह से उड़ता रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को नरेंद्र मोदी ने रुकवा दिया है। तो क्या ये मामला इस पर बल दूर देगा? दूर अरे मोदी मणिपुर नहीं कंट्रोल कर पाता है, रूस यूक्रेन युद्ध को करेगा? पूछता कौन है? मैं तो पहले ही कहा, मोदी की बात छोड़ो, इंडिया को कौन पूछता है विश्व राजनीति में? नोबडी केयर्स। अरे इंडिया एक बाजार है। तुम साड़ी की दुकान पर जाओगे, ग्राहक बनकर तुमको 1000 साड़ी दिखा देगा, मीठा मीठा बोल के चाय पिला के तुमको क्या करेगा, साड़ी बेच कर वो निकल जाएगा, उसका धंधा हो गया, बात खत्म, फिर राम राम, आप कहाँ मैं कहाँ। वही हाल है इंडिया के 140 करोड़ कंट्री का। ये है, उसका 10% भी अगर मध्यम वर्ग है, वो यूरोप की पॉपुलेशन के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि उस बाजार को कंट्रोल में लाने के लिए, वहां पर माल बेचने के लिए लोग थोड़ा
रेड कारपेट बिछा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन ये तो मूर्ख बनाने का एक तरीका है। ये इज्जत देने का तरीका नहीं है। इज्जत इनको नहीं मिलती है। जब आप अपने को बाजार घोषित कर देते हो तब आपकी इज्जत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये सिंपल सा चीज है। आप ड्राइविंग सीट पर तो नहीं हो ना, तो क्या आपकी तो पूछोगे? 10 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी लगता पहली बार रूस की यात्रा करने गए हैं। तो आखिर मैं पुतिन को जरूरत क्या पड़ गया कि मतलब 10 साल के बाद पुतिन को उनका। कोई जरूरत नहीं है, मोदी को जरूरत है। पुतिन की, पुतिन को जरूरत नहीं है। चाइना भारत पर कब्जा कर रहा है। भारत के और पुतिन चाइना से करीब है। पुतिन की बात चाइना मानेगा, मोदी की बात चाइना मानेगा नहीं। मोदी चाइना को कुछ बोल नहीं सकेगा, क्योंकि गुजराती व्यापारियों का जो है उसका जो ट्रेडिंग है वो पिछले 10 साल में 100 गुना बढ़ चुका है चाइना के साथ। उसी कैपिटलिस्ट लॉबी, उसी पूंजीवादी लॉबी के पैसे से मोदी इलेक्शन लड़के चुनाव जीतता है। तो किस मुंह से बोलेगा उसको कि ट्रेड बंद करो? ट्रेड डिफिसिट कैसे करेंगे? लेकिन पुतिन के कहने पर अगर चाइना एक आध गांव छोड़ दे तो उसको अपना ढिढोरा पीटेगा कि चलो मेरे प्रेशर से चीन पीछे हट गया। वो डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता शी जिनपिंग को। उधर शी जिनपिंग की हालत यह है कि पंचशील के 50 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग नेहरू जी को याद कर रहे थे आज से 7 दिन पहले। मैसेज चला गया मोदी को, आई एम नॉट विथ यू, आई एम विथ नेहरूवियन पॉलिसी। बात को समझो ना। खबरें ये भी आ रही सुनो जी कि मोदी के रूस जाने से चीन बहुत खुश हुआ है। क्या मामला है? अरे बाबा, मोदी के रूस जाने से चीन खुश होगा? चीन तो खुश होगा ही, क्योंकि चीन तो चाहता है कि रशिया चाइना इंडिया का एक कॉरिडोर बने जो कि यूएस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में खड़ा हो। मोदी 10 साल से अमेरिका की चमचागिरी कर रहा था, इससे चीन थोड़ा ना खुश था। तो भारत अगर दोबारा क्या करे, परिस्थितियों वश या किसी भी परिस्थिति के प्रेशर में फिर से वो रूस के करीब चला जाए, जो कि जाना उसकी बाध्यता है ना? क्योंकि बिल्कुल। भारत वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का नेचुरल अलाई नहीं है। नेचुरल अलाई इसलिए नहीं है कि भारत का कोई सामरिक महत्व नहीं है अमेरिका की नजर में। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी के चलते एक सामरिक महत्व रखता है अमेरिका के चलते, नहीं तो पाकिस्तान जैसे पिद्दी देश को क्यों पूछता है अमेरिका? इसलिए पूछता है कि पाकिस्तान पर कंट्रोल करके वो अफगानिस्तान और ईरान पर कंट्रोल कर सकता है। इंडिया पर कंट्रोल करके वो क्या करेगा? चाइना पर कंट्रोल करेगा क्या? बर्मा किस गिनती में है? बांग्लादेश किस गिनती में है? तो उसकी फिक्र अमेरिका क्यों करे? ये जियो पॉलिटिक्स है। इसलिए चीन खुश है कि अगर ये उससे मोदी जी के रूस जाने से भारत को कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है? भारत को क्या बेनिफिट मिलेगा? भारत को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जाएगा भी तो वो अंबानी का दलाली करने जाएगा। रूस ने जो सस्ता तेल बेचा उसका फायदा किसको मिला? रिलायंस को मिला या भारत को मिला? ये बता दो। वो जहां भी जाएगा अपने सेठों की दलाली करने के लिए जाएगा। अभी रूस से निकलकर वो ऑस्ट्रिया चला गया। वो तो एक चीज और है कि मोदी के रूस जाने से यूक्रेन में जेलेंस्की जो है काफी गुस्से में है, काफी अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो होगा ना, होगा ना। अभी तक तो आप येलेंस्की के फेवर में थे, आपकी पार्टी। अब आप रूस के खेमे में चले गए, तनाव शनाप बोलेगा। वेस्टर्न लॉबी वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भारत जैसा एक ताकत, जो भी हो मिलिट्री ताकत तो भारत है ही ना। इकोनॉमिकली भले ही पिद्दी हो, भले ही हम 10 दिन कोई वार लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मिलिट्री का एक साइज है, बाजार का एक साइज है, वो साइज तो मैटर करता है ना। इसलिए वो ये जो नरेंद्र मोदी का रूस जाना, क्या नेहरू की नीति का ही विस्तार है या उसी का प्रतिस्थापन है? नेहरू की नीति का विस्तार करने लायक मोदी नहीं है। नेहरू की नीति को समझने लायक कैपेसिटी भी मोदी में नहीं है। ठीक है, नेहरू की नीतियों को समझने के लिए कम से कम उससे आधा पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, उसका एक चौथाई तो होना चाहिए। ये तो 0/सन्नाटा है। ये क्या समझेगा नीति? नेहरू की विदेश नीति क्या थी, पंचशील क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, वो कैसे आज भी प्रासंगिक है? वो नेहरू की नीति छोड़ो, जिस आदमी को राजीव गांधी का सार्थ नहीं समझ में आया वो नेहरू की नीति कहां से समझ जाएगा? वो चीज नहीं है। वो देखना लौट के आएगा, उसके बाद बातें क्लियर होंगी किस सेट की दलाली करने वहां पर, किस सेट के लिए क्या करने के लिए गया। एक अंतिम सवाल सुनो तो जी, ये जो भारत में जो
क्या बोलते हैं अस्थिर सरकार बनी है, मतलब पेंडुलम पर बैसाखी पे टिकी हुई सरकार बनी है, और कांग्रेस और दूसरी विरोधी दलें जो है मजबूती से खड़ा हुई है इस दरमियान, क्या इस का भी एक असर लगता है कि मोदी को भागना पड़ा रूस की तरफ? एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि वो अपना इमेज रीबिल्डिंग के चक्कर में है। अस्थिर सरकार बनी है उसके चलते वो नहीं भागा है, वो देश की समस्याओं से भागा है। वो असल में क्या है कि मोदी का एक नेचर है, वो कभी भी नेशन के किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए नहीं होता, नहीं हुआ है, बिल्कुल। इसलिए वो भागते रहते हैं। ये आपने बहुत इसके लिए महत्वपूर्ण चीज, आज देश में जब भी कोई समस्या होती है, महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, ये मोदी मोदी जी भाग देश को जाता भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ये है, मोदी भाग, पलायनवादी लोग हैं, हमेशा समस्याओं से दूर भागते रहे हैं। ये तो ये भागेंगे ना, कायर है। रहा है। ये रूस की ओर जाने का भी इसको आप पलायन की दृष्टि से, भारत में जिस तरह से समस्याएं एक के बाद एक तरफ रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि रूस से भारत को क्या मिलता है ये तो पता नहीं, लेकिन रूस को कई मामले में नया अचीवमेंट दिख जाएगा। अरे रूस ने तो बहुत कुछ भारत को दे दिया, रुपी के अगेंस्ट में तेल बेच दिया, और क्या चाहिए। जी इंडियन रुपी जिसको टिश्यू पेपर कहा जाता है, टॉयलेट पेपर कहा जाता है दुनिया में, उसको लेकर रूस ने भारत को तेल बेच दिया, और आपको क्या चाहिए उससे। तो जी जो देना है दे बहुत दिया। सुब्रतो जी, आपने रूस के बारे में बताया, मोदी जी क्या स्थिति है, और लौट के अब जाते हैं जब नरेंद्र मोदी जी, तब देखते हैं कि क्या मिलता है और क्या स्थिति होती है, तब चीजें और ज्यादा स्पष्ट साफ साफ उसके होगी। बाद पता। अब हम जी, वेट करते हैं मोदी जी के आने का, ताकि चीजें खुल के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी, आपने बताया चीजों के बारे में, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद। चाहे कि न्यूज को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आर्थिक मदद देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार।